निश्चित ही जिस तरीके का मार्गदर्शन और मैनेजमेंट सिस्टर अर्चना का है, निश्चित ही रूप से जिंदगी में बाकी सब मोह माया और भ्रम है। सम्मानित मंच तथा निर्णायक मंडल और मेरे सहपाठी मेरे मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं रविनंद कक्षा 11वीं अ का छात्र आज आप सभी के समक्ष स्वास्थ्य पर कुछ तर्क देना चाहूँगा। एक बात बताइए, एक आम आदमी के जीवन में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? नेम, फेम या फिर ₹1,000 पर सिलेंडर था, आज 1100 रुपये चल रहा है और ब्लैक में ये 1500 से 1600 तक मिल रहा है। चर्चा महंगाई पर है। स्वाधीनता पूर्व हमारा देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी लोग हमारे देश को आ जाकर लूट खसुट कर चले जाते हैं। फ्रॉम सिटीजन हायर सेकेंडरी स्कूल। माय टॉपिक इज डियरनेस, महंगाई की मार लोगों को खा रही है।
महंगाई की मार लोगों को खा रही है। भारत जब आजाद हुआ था तब से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई करते हैं, महंगाई को एक दर से नापा जाता है जिसे हम महंगाई दर कहते हैं। तो जब महंगाई बढ़ने के कारण क्या होते हैं? महंगाई बढ़ने के अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग कारण देते हैं, लेकिन इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण सप्लाई का कम होना, दूसरा कारण जनसंख्या वृद्धि, तीसरा कारण यदि आप मानव को केवल एक भौतिक विकास के रूप में समझें तो यह कोई महत्व की चीज नहीं है। मानव दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी जरूरतें बढ़ रही है। जरूरतों के लिए हमें संसाधन की जरूरत होगी। अगर उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पे एक पानी की केन रख दूँ तो यहाँ पे सभी लोग अपनी आवश्यकता अनुसार उससे पानी ले लें। किसी भी देश के विकास में उस देश के युवाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में युवा बालकों का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास शामिल है। उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बच्चों के मानसिक विकास के विषय पर भाषण देना चाहूँगा। तो बच्चों का मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। यदि मानव का मानसिक विकास न हो तो पशु और मानव में क्या अंतर है? बढ़ती जनसंख्या। भारत में जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसे एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में प्रदर्शित किया है। मैं अपने भाषण की शुरुआत जनसंख्या बढ़ने के कारण से करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि जनसंख्या सिर्फ एक ही कारण से बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे जनसंख्या लगातार जन्म दर में लगातार बढ़ते जा रहा है और मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे भाषण का विषय है स्वास्थ्य। स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्वास्थ्य धन है। एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है स्वास्थ्य धन। स्वास्थ्य को हम धन से भी अधिक महत्व देते हैं। और यदि हम अपना स्वास्थ्य बनाए रखें तो हमें जीवन में कोई भी कार्य करने में आसानी। माध्यमिक शाला की कक्षा 12वीं की छात्रा। मेरा आज का विषय है महंगाई। एक समय था जब हम कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। एक समय था जब हम कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और आज ये दौर है कि हम कहते हैं संडे हो या मंडे रोज पढ़ते हैं महंगाई के डंडे। महंगाई का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवाओं के दाम में सामान्य रूप से हो रही बढ़ोतरी। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय गणों को नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदया और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस भाषण प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया और हमारा अमूल्य मार्गदर्शन किया। मेरे भाषण का विषय है महंगाई। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि आप उसे पसंद कर सकते हैं, आप उसे नापसंद कर सकते हैं, परंतु आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। परंतु आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है 7.45%, जो कि कई वर्षों में सबसे ज्यादा है, तो यह जरूरी हो चलता है कि हमारी सरकार हर तरह से प्रयास करे कि महंगाई को किसी भी तरह से नीचे लाया जाए। महंगाई देखिए, समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति से लेकर सबसे ऊंचे स्तर के व्यक्ति से तक सभी पर अपना असर डालती है और बुरा असर डालती है। महंगाई से व्यक्ति की शिक्षा प्रभावित होती है, महंगाई से व्यक्ति के जीवन का स्तर प्रभावित होता है और महंगाई से व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में प्रभाव पड़ता है और बुरा ही प्रभाव पड़ता है। देखिए, महंगाई हर तरह से बुरी नहीं होती। देश की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए 2 से 4% तक की महंगाई जरूरी होती है। और जब महंगाई उससे ज्यादा बढ़ने लगती है, असीमित होने लगती है, तब उससे असली समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो आय है वो महंगाई के अनुपात में बढ़ती रहनी चाहिए। वो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक पुस्तक है, वो आपको आज 100 रुपए में मिलती है, कल वह पुस्तक 150 रुपए की हो गई। आपकी आय आज 1000 रुपए है, परंतु आपकी आय कल भी 1000 रुपए है, तो वह पुस्तक आपके लिए 50 रुपए महंगी हो गई। परंतु यदि आपकी आय उसी के अनुपात में 50 रुपए या 100 रुपए बढ़ गई, तब वह पुस्तक के भाव बढ़ने का असर आप पर नहीं होगा। इसी तरह
इसी तरह महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, पर महंगाई को किस तरह सीमा में रखा जाता है और उसके प्रभाव को सीमा में रखा जाता है, यह मायने रखता है। देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना लक्ष्य रखा है कि भारत को 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो यदि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें हर संभव प्रयास करके महंगाई को नीचे लाना ही होगा। महंगाई क्या चीज है? भारत तो 1990 के खतरे से बाहर आया है, जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 0 होने वाला था। तो महंगाई क्या चीज है? यदि एक तंत्र और उस तंत्र के व्यक्ति और उस प्रशासन ठान ले तो कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकती। कोरोना काल के कारण महंगाई बढ़ी है और किसानों के और कोरोना के काल के कारण भी महंगाई बढ़ी है और भी कई सारी घटकों के कारण महंगाई बढ़ी है। परंतु सरकार को चाहिए कि वह हर संभव प्रयास करके महंगाई को 2 से 4% पर, जो कि आरबीआई द्वारा तय की गई सीमा है, वहां तक लाए, ताकि देश का आम आदमी अपनी जिंदगी सुखी से जी सके और लाइन में खड़ा हुआ आखिरी से गरीब व्यक्ति विकास की सीढ़ियों पर चढ़कर भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया का तमगा वापस दिलवा सके और हमारे प्रधानमंत्री जी के 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। की जो अध्यक्ष है श्रीमती भारती विनोद पाटिल जी, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो नवनिर्वाचित इस नगर पालिका के अध्यक्ष बने। उसके बाद सभी पार्षदगण, सारे प्रिंसिपलगण और प्यारे बच्चों, आज ये जो कार्यक्रम है युवा खेल दिवस के रूप में हमारे जो छोटे भाई है राजेश पटेल, उर्फ जिसको हम लारा भाई बोलते हैं हमारे, उनके द्वारा जो नेपानगर में ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल के प्रति और अदर काम में ज़्यादा एक्टिवेट हो गई, तो उससे अपना रुझान हटाने के लिए समय समय पर अगर युवाओं को खेल के प्रति ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए तो मैं ये मानूंगा कि वाकई में बच्चे आगे बढ़ेंगे। और वाकई में नेपानगर के लिए बहुत अच्छी पहल है कि लारा भाई ने एक नया जो एक कार्यक्रम चालू किया है, उसमें हम सबका भरपूर सहयोग रहेगा और मैं चाहूँगा कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़रूर अवगत कराएं, हम समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई विजेता टीम को। Guest of the day, principals, teachers, parents, students, and very especially the organizers of this program. Good evening to all of you. I'm really feeling very great and proud to stand here on behalf of this organization to extend my hearty thanks to the organization for such a wonderful and excellent program for the past few days. Starting from the speech competition today, ending with the volleyball tournament, it was a wonderful time to know that most of the schools have participated in this program and the organizers have organized this program in a very wonderful way. I really appreciate and congratulate Mahakal Mitra Mandal members for their keen interest in preparing this program, organizing this program, and it is really a time where our students and school will take lot of interest today, also for the future. And I appreciate all the students who have won and who have lost. You know that losing and winning is part of life, and if you have won today, you will do better tomorrow. If you have lost today, you will take a decision that you will win tomorrow. So this should be our purpose in life. So don't feel bad when you lost anything, and you don't feel proud when you have won everything. But we should have a mixed celebration and mixed feelings for anything what happens in life. I thank the opportunity given to me by this organization, and I wish you all students of various schools all the best. May God bless you all, and thank you once again. Thank you.